यार मेरा यार कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक मरतबा फिर शाहिद आफरीदी बूम बूम यानी लाला ने आखिर एंटीक चवल मार दी है। वो चवल मारने का जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले एक हफ्ते से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कोई ना कोई चवल ज़रूर मार रहे हैं और उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और हम मुसलसल देख रहे हैं कि वो ज़ेर अताब है। इस मरतबा जो उन्होंने एंटीक चवल मारी है वो नेक्स्ट लेवल की चवल है। इसके ऊपर आप हंसेंगे भी, रोएंगे भी और कहेंगे यार ये इन्होंने क्या कर दिया और किसके कहने पे किया। बहरहाल वो डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब एक मरतबा फिर ये इशारा दे बैठे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर मजीद केसेस डाले जा सकते हैं और हुकूमत ये चाह रही है कि इमरान खान साहब को जितना ज़्यादा अरसा रखा जा सकता है जेल के अंदर रखा जाए। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहाँ कहा, कब कहा, किस तरह के केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बन सकते हैं, इसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूँगा। माइकल कुगलमैन ने एक स्टोरी बताई है और वो स्टोरी है कि एक रेजोल्यूशन पास हुई है और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स की जानिब से पास की गई है। ये कितनी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, कितने लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के थेफ्ट के ऊपर रेजोल्यूशन में हिस्सा लिया है, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैंने शेयर करने हैं। इसके लिए पाकिस्तान के जो मारूफ सहाफ़ियान कराम हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, जैसे हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया। फिर साबिर शाकिर साहब की पाकिस्तान के अंदर जायदाद कुर्क कर दी गई है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है। इमरान रियाज खान किस बात के ऊपर बरंगेख्ता है, तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। डंडे का दौर है, डंडे से बचना भी चाहिए लेकिन दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर सब्सक्राइब कर लिया गुड, नहीं किया तो ऊपर वाला ऑल वीडियोस का ऑप्शन चेक मार्क उसको कर दीजिएगा। और फिर मैक्सिमम कमेंट्स ताकि फायरवॉल ब्रेक हो सके और आपके और हमारे दरमियान ये जो रीच है ये ऑप्टिमम हो सके। सबसे पहले हम शाहिद खान आफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। शाहिद आफरीदी साहब गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ज़ेर अताब है। पहले उन्होंने इमरान रियाज खान को गीला तीतर बोला, फिर इमरान खान साहब के मुशीरों के हवाले से उन्होंने कमेंट किया, फिर इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उनके ऊपर तनकीद करते रहे, फिर इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को बुरा भला कहा और फिर टेलीविजन पर बैठकर हमारे दोस्त इमरान रियाज खान के मुतालिक ये कहते रहे कि वो मेंटल है और उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। और फिर जब जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे तो अब वो कहते हैं ना कि पहले अब कुल्हाड़ी पाँव पे लगने वाली बात नहीं है, पाँव कुल्हाड़े पे मारने के बाद फिर अब ये वो सती सामित्री जो बनने वाला हमारे यहाँ फैशन है ना उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए तालीम का होना जरूरी है। सुनिएगा, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए तालीम का होना जरूरी है। कई इलाकों में तालीम नहीं पहुंची मगर वाईफाई पहले पहुंच गया। जनाब बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह कई इलाकों में तालीम नहीं पहुंची थी, क्रिकेट पहले पहुंच गई थी। 4 जुमले अंग्रेजी में आपको बोलने आते हो ना हो आते हो, उर्दू में बोलने आते हो ना आते हो, आपको मुल्क ने शनाख्त दी, आप कितने तालीम याफ्ता थे किसी ने नहीं पूछा। क्रिकेट पहले पहुंची थी, इसके लिए आप तालीम को दोष देते हुए लोगों को क्रिकेट से दूर नहीं रख सकते थे। ठीक है, आपको कप्तान बनाया गया, परफॉर्मेंस कोई हो ना हो आप सुपरस्टार थे, कई अच्छे मैचेस पाकिस्तान को जितवाए। जब आप कमेंट्री के लिए खड़े होते थे, कमेंट्री कह रहा हूं, जब आप पवेलियन एंड के ऊपर कमेंटेटर से बात कर रहे होते थे तो हमें खुद शर्मिंदगी महसूस होती थी क्या बोल रहे हैं। अभी तक हम महसूस करते हैं जब बाबर आजम बोल रहा होता है तो उसके लिए ट्रांसलेटर ले लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर बात होती है। लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल यहां पर सेट करना चाह रहा हूं आपकी कही हुई बात के ऊपर, जिसमें आपने कहा कि वाईफाई पहले पहुंच गया, तालीम नहीं पहुंची और सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत हो रहा है। मैं बिल्कुल उसी तरह से कहना चाहता हूं कि तालीम नहीं पहुंची थी, क्रिकेट पहुंच गई। उसने आपको सुपरस्टार बना दिया, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। किसी ने आपने आज तक ये नहीं कहा कि पहले तालीम हासिल करते बाद में क्रिकेट खेलते। तो भाई ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बने हुए 20 साल गुजार चुकी है। हमें अभी तक वाईफाई पहुंचने के ऊपर खुशियां और धमाले डालने की जरूरत नहीं है, ना ही तालीम पूरी होने ना होने के ऊपर धमाले डालने की जरूरत है। आप कभी ये तो बोलना शुरू करें, हुजूर वाला जनाब शाहिद खान आफरीदी साहब, ये तो बोलना शुरू करें कि पिछले 2 साल के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामालियां पाकिस्तान में हुई है, जो सहाफियों के साथ हुआ है,
जो अकरबा परवरी अभी तक क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रही है, इसके ऊपर तो बात करें ना आप कभी। कोई बड़ा क्रिकेटर इस वक्त चेयरमैन पीसीबी नहीं है, इसके ऊपर तो बात करें आप कभी। ये करते नहीं है आपको वाईफाई और एम खाम खा तू कौन मैं खाम खा वाली बात है। अपने आप को खुद आप अजदहाम में फंसाते हैं ताकि सोशल मीडिया आपकी तरफ पिल पड़े, और वो पिल रहा है तो उसके बाद फिर आप रोना शुरू कर देते हैं। आगे देखें जी, आप स्टार हैं, आपकी एक रिस्पेक्ट होगी, लेकिन आपको ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात कही थी अब्दुल रज़ाक ने कि अगर आप इमरान खान साहब को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कम से कम उनके ऊपर तनकीद करना बंद कर दें, क्योंकि अगर आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला है, तनकीद करना बंद कर दें, इससे आपकी इज्जत बच जाएगी। रही सही इज्जत को ना खोएं। आगे क्या कहते हैं शाहिद आफरीदी साहब, आगे सुनिए। मशहूर होने के लिए लोग उन लोगों को ट्रोल करते हैं जो बेहतर होते हैं, यानी अपने आप को बेहतर कह रहे हैं। तो इसका मतलब है जो ट्रोलिंग इमरान खान के ऊपर हो रही है, इसके ऊपर भी आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि वो इतने मशहूर हो चुके हैं, उनके ऊपर ट्रोलिंग हो रही है और बेहतर इंसान है। जरा इसको इस तरह यूं कर लेते हैं ना भाईजान, सिर्फ आपकी तरह नहीं करते। जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, शोहरत के लिए टारगेट करते हैं, मैं उस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरी फाउंडेशन सबसे आम है, और जो फाउंडेशन आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको तरक्की दे। आप फलाई काम जरूर करें, लेकिन जिस फलाई काम की आप इब्तिदा कर रहे हैं और जिन हथकंडों के जरिए आप दूसरे का इमेज डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फलाई कामों की इब्तिदा पिछले 30 साल से किए हुए हैं। 30 साल पहले उसने संगे बुनियाद रखा, आज हम देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट या फ्रूट्स पाकिस्तानी खा रहे हैं। आगे चलते हैं, वो कहते हैं कुछ लोग बैठ के पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, हर जगह बुराइयां ही दिखा रहे होते हैं, इस मुल्क में अच्छाइयां भी हो रही हैं। हम सब कहते हैं कि बहुत सारी अच्छाइयां, उनमें से एक अच्छाई जो है वो पिछले 2 साल में अवाम के साथ होने वाली बड़ी इंसाफ की कहानी है जो हमने देख ली है, और उस अच्छाई को हम जितना प्रोजेक्ट करें कम है कि इससे बेहतरीन इंसाफ कोई नहीं हो सकता। मतलब बुराइयां हाईलाइट करना, तनकीद करना अवाम का काम है, अच्छे मुआशरों में होता है। अब आप कहें कि हम गोबर के ढेर को सोना बनाकर पेश कर दें, तो ये तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा इसमें अकल इस्तेमाल करने वाली बात है। इस मुल्क में अच्छाइयां भी हो रही हैं, कुछ अच्छाइयों को भी दिखाना चाहिए। बुराइयों को ही लाइक्स क्यों मिलते हैं? फिर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप ने पूरे क्रिकेट करियर में कोई 8-10 अच्छे मैचेस जिताए होंगे, बाकी सारे करियर में सिर्फ चेरिश करते रहे अपनी पोजीशन को, तो फिर भी बुराई को लाइक्स मिलते रहे। तो क्यों मिलते रहे? उस वक्त बोलना था ना भाईजान, अभी क्यों? तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब के उस स्टेटमेंट की जानिब जिसने मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं किया। वो कहते हैं हुकूमत की कोशिश होगी इमरान खान को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। ये हुकूमत की कोशिश होगी। भाई जब ये हुकूमत की कोशिश होगी, एंड इफ एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, अगर सब कुछ पॉलिटिकल है, तो फिर निज़ाम इंसाफ के ऊपर आप तबर्रा क्यों करते हैं भाईजान? आगे कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे कहते हैं, बल्कि इनकी पूरी स्टोरी सुना देता हूं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि बानी पीटीआई इमरान खान को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। राना सनाउल्लाह ये भी बोलते रहे कि इमरान खान का बयानिया और सियासी एजेंडा यही है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए, फितना फैलाया जाए। कैसे कर लेते हो यार? राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी इमरान खान को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। हम आइन और कानून के मुताबिक बानी पीटीआई को अंदर रखेंगे। वो जो आइन और कानून है, विल ऑफ द पीपल, उसके मुताबिक। उनका कहना था कि इमरान खान को सजाएं अदालत से हुई है, वोटर मैंडेट हमें भी मिला है, सजाएं अदालत से हुई है, लेकिन रखना ये चाह रहे हैं, लेकिन किसी को अफरा तफरी फैलाने का वोट नहीं मिला। केस पर केस हमारे खिलाफ भी बनते रहे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई बाहर भी आ जाए तो तूफान नहीं आएगा। जो बात कल कर रहे थे वही आज कर रहे हैं और मुस्तकबिल में वही करेंगे। अगर तूफान नहीं आएगा तो छोड़ के देख लो भाई, डर किस लिए रहे हो? करके देख लो, ये आने दो बाहर, क्या फर्क पड़ता है? जब आप कहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको छोड़ो, उनके जो टाइगर जेल में बांधे हुए हैं उनको छोड़ दो, उससे फर्क पता चल जाएगा जी। अब आ जाते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। माइकल कुगलमैन ने ये स्टोरी ब्रेक की है, बल्कि शेयर की है अपने ट्विटर पे। वो कहते हैं यूएस हाउस रेजोल्यूशन 901 हैज जस्ट पास बाय ए मैसिव 368 to 7 वोट्स। वो कहते हैं कि यूएस हाउस रेजोल्यूशन 901 नंबर रेजोल्यूशन है, ये पास हुई है 368 बामुकाबला 7 वोट से। This means that 85% of the members of the House of the Representatives have voted in favor of urging the full and independent investigation of claims of interference and irregularities in Pakistan's 2024 elections. इन साल 2024 में पाकिस्तान में होने वाले जनरल इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और मुदाखलत के ऊपर हाउस रेजोल्यूशन पास हो गई है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अक्सरियत यानी 85% ने इसमें वोट किया है। इन्होंने स्टोरी शेयर की जिसके ऊपर हामिद मीर साहब को ट्वीट करके कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन ऑफ कंट्री क्रिएटेड बाय ग्रेट लीडर मोहम्मद अली जिन्ना।
وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن اس تمام چیز کے لیے رسپانسبل ہے, ذمہ دار ہے. اونلی سپریم کورٹ آف پاکستان کین شو دی ورلڈ دیٹ رول آف لا از ویک بٹ ناٹ ڈیڈ ان پاکستان. صرف سپریم کورٹ یہ دکھا سکتا ہے دنیا کو کہ رول آف لا کمزور تو ہو سکتا ہے لیکن مردہ نہیں ہے پاکستان کے اندر. اے پٹیشن اباؤٹ دا ریگنگ ان الیکشن از پینڈنگ ان سپریم کورٹ, اور اس حوالے سے ایک پٹیشن ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. یہ حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, بڑی سٹوری ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے ایک قرارداد منظور کرا لی 386/7 اس سے, اور 85% جو لوگ ہیں وہ اس قرارداد کے حق میں بولے ہیں. عمران ریاض خان ایک ٹویٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں قاضی صاحب کو اور ان کے پورے بینچ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے نارمل الیکشن نہیں, ایک طرح کی جنگ لڑی ہے. عمران ریاض خان کہتے ہیں لہٰذا کوئی فیصلہ اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھے بغیر نہیں کیا جا سکتا. جو حالات تھے اس کے مطابق بالکل درست, 100% درست بات ہے. صابر شاکر صاحب سمیت دیگر کی جو پاکستان میں جائیدادیں ہیں ان کو کرک کرنے کا حکم دیا گیا. انسداد دہشت گردی عدالت کا بیرون ملک مقیم سینئر صحافیوں شاہین صاحبائی, صابر شاکر, محیط پیرزادہ, وجاد سعید اور یوٹیوبر عادل راجہ اور حیدر مہدی کی جائیدادیں کرک, شناختی کارڈ, پاسپورٹ, نائکو بلاک کرنے کا حکم دے دیا. 15 روز میں احکامات پر عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی. اس کے اوپر صابر شاکر کہتے ہیں فسطائی رجیم کے جھوٹے بے بنیاد مقدمے مجھے حق اور سچ کہنے سے نہیں روک سکتے. وطن سے زیادہ کوئی اور اہم نہیں ہے, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ صابر شاکر یہاں پر بولے ہیں. جناب اب کچھ وائرل بیانات شامل کر لیتے ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی. سب سے پہلے شیخ رشید صاحب, آنکھوں پر پٹی بندی تھی, جب پٹی کھلی تو میں اپنے گھر پر اور سامنے منیب فاروق بیٹھا ہوا تھا. منیب فاروق صاحب کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے ہنا پرویز بٹ صاحبہ, بہت ہی کم عرصے میں عوام کے دل جیتنے والی لیڈر مریم نواز شریف کو انہوں نے بالکل جیتا ہے, انہوں نے بالکل جیتا ہے, ٹاپ کیا ہے, گراؤنڈ ٹو ارتھ ہے, بالکل جیتا ہے بھائی, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے شہباز شریف صاحب, حقیقت ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا. مل کر نہیں, آئی ایم ایف نے آپ کو ساتھ بٹھا کر بجٹ بنوایا بھائی. حقائق یہ ہیں, پاکستان کی اکنامک ہسٹری ہے یہ آپ کوئی نئے بندے نہیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے ہم کوئی جو ہے نئی بات کرنے جا رہے ہیں. تو ویلاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.